2 अक्टूबर को पदयात्रा में मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि तब प्रशांत जी से मैं सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी में 23 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी, मैं छात्र जीवन में ही था, तो कर्पूरी जी के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति की तरफ मुड़ा। मुझको कोई चुनाव भी नहीं लड़ना, कोई एमएलसी राज्यसभा भी नहीं लड़ना। युवाओं में कि कमिटमेंट गॉन, मैनेजमेंट ऑन, मोटो गॉन, फोटो ऑन। नमस्कार। फाइटर्स ऑफ बिहार सीरीज जो बिहारी फाइटर्स में आप लोग देख रहे हैं, उसमें एक और साथी हमारे साथ आज, पदयात्री साथी हमारे साथ आज हैं। बैजनाथ चौधरी जी हैं, समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। आज बैजनाथ चौधरी जी आप सबको ये बताएंगे कि 8 महीने जो पदयात्रा चली है, कुछ दिनों के लिए स्थगित हुई है, इस पदयात्रा में उनका शामिल होने का उद्देश्य क्या है, इससे पहले वो क्या करते थे, किस तरीके से समाज की मदद करते थे और अचानक से क्यों प्रशांत जी के साथ वो जुड़े हैं। इन सब बातों के लिए मैं बैजनाथ जी का सबसे पहले स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है बैजनाथ जी। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जन स्वराज पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हुई, आप कब से इस पदयात्रा में जुड़े? 2 अक्टूबर को पदयात्रा में मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि तब प्रशांत जी से मैं सहमत नहीं। मेरा मानना था कि प्रशांत किशोर जी पार्टियों के लिए जो सलाह देते हैं और पार्टियां उस पर चुनाव जीतती है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। तो मैं प्रशांत किशोर जी से ही मुझको सहमति नहीं थी, तो यात्रा में जाने का सवाल नहीं। 17 अक्टूबर को फेसबुक पर मैंने प्रशांत किशोर जी को सुना और सुना कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जब तक पूरे बिहार गांव-गांव जाके लोगों से मिल नहीं ले, बिहार के समस्याओं को अपनी नजरों से देख नहीं ले, तब तक न घर जाऊंगा और न गाड़ी पर कदम रखूंगा। तब मुझको लगा कि ये वो प्रशांत किशोर नहीं है, ये दूसरे प्रशांत किशोर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि 2 अक्टूबर को आप यात्रा में इसलिए नहीं जुड़े कि उससे पहले प्रशांत जी से आपकी बात नहीं हुई थी और उसके बाद हो सकता है कि प्रशांत जी से आपकी बातचीत हुई हो या आप किसी और माध्यम से आपको संपर्क किया गया हो? क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को पता है कि समस्तीपुर में आप पहले भी सामाजिक काम में रहे हैं और जो टीम है प्रशांत जी की, वो सामाजिक काम करने वाले लोगों को ढूंढती है, उनसे बातचीत करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपकी टीम ने आपसे संपर्क किया, आपको मनाया गया और फिर आप यात्रा से जुड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समस्तीपुर जिले में 2015 में दलगत राजनीति छोड़कर पशुपालक किसान सेवा संघ नाम की एक संस्था बनाई और मिले दूध और कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम, गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, यही था पशुपालक किसान सेवा संघ का अभियान। तो लगातार 47 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने 2015 में की। अच्छा, खुद कर चुके? हाँ, 15 में। फिर 2016 में 198 पंचायत की यात्रा में और दूध का लाभकारी मूल्य मिले, फोकस मेरा उसी विषय पर था। पशुपालक समाज की मैं बात करता, तो वह बात मैं कर रहा था। तब पदयात्रा का अनुभव मुझको था। पदयात्रा की बात जब मैं सुना तब लगा कि नहीं, पदयात्रा जब आप करेंगे तो आप भी पदयात्रा में रहे हैं और साथी भी पदयात्रा में रहे हैं। पदयात्रा में गाँव-गाँव जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद बहुत सारी बातों में अपने विचार में भी परिवर्तन हुआ, अपनी नजरों से देखने के कारण। तो मुझे कोई पहले बात नहीं की और प्रशांत जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, उनके किन्हीं लोगों से बातचीत नहीं हुई। जब 27 अक्टूबर को मैं पहुंचा, उसमें हमारे जो जन स्वराज का काम देख रहे थे, उन लोगों से मैं 91216 पर फोन किया कि उनको पदयात्रा ज्वाइन करना है। तो रास्ता उन्होंने बताया कैसे ट्रेन से जाइए, फिर ये रास्ता, और तब जाकर के हम पश्चिम चंपारण में यात्रा को ज्वाइन किए। और ज्वाइन करने के बाद 4-5 दिन के बाद 2 नवंबर को मेरी प्रशांत किशोर जी से बात हुई। चलिए उसको तो आएंगे। आपने कहा कि 2015 में आपने पशुपालक किसान संघ बनाकर पशुपालक समाज के लिए काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले आप क्या करते थे? क्या उससे पहले मैं दलगत राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में 23 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी, मैं छात्र जीवन में ही था, तो कर्पूरी जी के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति की तरफ मुखा। फिर
लोक दल, जनता दल। तो दलगत राजनीति से आपका मोह भंग हो गया, उसके बाद आप पशुपालक किसान संघ मैंने पशुपालक किसान संघ की स्थापना करने का मूल कारण था कि दलगत राजनीति में इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो। अब जो भी व्यक्ति किसी पार्टी में, वह पार्टी के आला कमान को खुश कर पाने में सक्षम हैं, तो ही उनके लिए कोई विचार करेगा। जो खुश कर पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए कोई पार्टी, किसी के लिए कोई विचार करने को तैयार नहीं। जन स्वराज पद यात्रा, आप ये बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आगे चलकर ज्यादा उम्मीद संभावना इस बात की है कि वो पार्टी का रुख लेगी, दल बनेगी। तो आप जब दलगत राजनीति से उब चुके थे, दलगत राजनीति आपने छोड़ दी थी, उसके बाद कहीं आपको नहीं लगता है कि आप फिर से, आपका लालच जाग गया, आपके मन में फिर से पद की लालच आ गई, या कुछ ऐसा आया कि आप फिर से दलगत राजनीति में ही जाने को तैयार हो? वह प्रशांत किशोर जी से जब मैं मिला तो मैं तो गया था कि एक आध सप्ताह चलूंगा, फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 नवंबर को प्रशांत किशोर जी से मेरी बात हुई, तो उनके बातचीत से जब लगा मुझको, तब लगा कि नहीं, इनके साथ पदयात्रा में लगातार चलना चाहिए। ये चल रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी इसी देश का, बिहार का नागरिक हूँ, समस्तीपुर की धरती पर जन्म लिया और समस्तीपुर बिल्कुल चलिए पदयात्रा में, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि पदयात्रा के बाद पार्टी बनेगी, इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी बनेगी। वही बात मैं बता दूं, मैंने प्रशांत किशोर जी को भी कहा कि मुझको जीवन में कोई चुनाव नहीं करना और एमएलसी राज्यसभा भी नहीं करना। ये बात आप कैमरा पर कहें? हाँ, कैमरा पर कहे, पहले भी प्रशांत जी से भी कहे और आपके सामने भी कहा कि मुझको कोई चुनाव भी नहीं लड़ना, कोई एमएलसी राज्यसभा भी नहीं करना। लेकिन बिहार में जो दलगत लाखों कार्यकर्ता किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके सम्मान के साथ जो सौदा हो रहा है, उसका निराकरण इसी रास्ते से होगा। जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेंजिंग की बात कर रहे हैं कि प्रखंड के लोग, विधानसभा के लोग, जिला के लोग बैठ के तय करें कि सामूहिक प्रयास से कि नेतृत्व कौन खड़ा हो। और मुझे भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी के इस 7 महीने पदयात्रा में साथ चलने के बाद उनके जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों व्यवहार को देखते हुए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। इसीलिए पदयात्रा आज भी समस्तीपुर जिले में स्वास्थ्य के कारणों से यात्रा स्थगित हुई है। पुनः 11 तारीख से यात्रा चलेगी। इस बीच भी मैं वहाँ जिले में, हमारे गुंजन जी हैं, मंडल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ये सब लोग गाँव जाके, जहाँ प्रशांत किशोर जी को फिर 11 तारीख से जाना है, उन रास्ते में जाकर के लोगों से मिल करके, और काफी आशा भरी नजरों से लोग जब देख रहे हैं तो लगता है कि नहीं, काम सही करें, और उसी काम में लगे हुए हैं। और बदलेगा, बिहार बदलेगा, और लाखों लोग जो राजनीति की महत्वाकांक्षा रखे हुए हैं बिहार के अंदर, और पार्टियों के अंदर जो घुटन महसूस हो रहा है, पार्टियां किन्हीं को तब उपकृत करता है जब वो निजी रूप से अपने आला कमान को खुश कर पाते हैं, चाहे जैसे उसके जो तरीके। ये पहली बार यह व्यवस्था देश के अंदर प्रशांत किशोर जी चले हैं कि नहीं, काम से पहचान, ना जाति अतनारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से, वो काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। यही है जन स्वराज का अभियान। आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं बिल्कुल कि यह सही दिशा में किया जा रहा है। तो इसके बाद जो पदयात्रा 11 तारीख से शुरू, उसमें भी आप उसी तरीके से हम तो लगे ही हुए हैं, आज भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं, और 11 से फिर साथ चलेंगे और चलते रहेंगे। बिहार में व्यवस्था बने, अच्छे लोग चुन के आए और सरकार बने। उस बनाने में जो ऊर्जा क्षमता, मेरे पास जो धन बल नहीं है, लेकिन जो बुद्धि बल है, जो शारीरिक बल है, उसका पूरा उपयोग इस अभियान की मजबूती के लिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने, उसके लिए मेरा भी संकल्प पूरा है। तो आप आगे पदयात्रा में शामिल होंगे, लेकिन जो पिछला 8 महीने का जो आपका अनुभव रहा है, वो लोगों को बताइए कि अपने बिहार के गाँव में आप गए हैं, लोगों की समस्या देखी है। मुख्य तौर पे 3 समस्या जो आपको लगी सबसे ज्यादा। गांव में गए हैं, और जो भी बिहार में पार्टी है, सारी पार्टियां सरकार में रही है, लेकिन न थाने में न्याय मिल रहा है, न सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मिल रहा है, न सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में ठीक से पढ़ाई हो रहा है। पशुपालक और किसान बेहाल है, दलाल मालामाल है।
यही स्थिति सारे पूरे बिहार की स्थिति है। तो ये पहली बार है प्रशांत किशोर निकले हैं कि जो जनता मालिक है, मालिक को नागरिक धर्म याद दिला के और मतदाता मालिक को मालिकाना हक वापस करने का ये अभियान है कि मालिक तय करेंगे। एक घाघ बड़े दार्शनिक हुए घाघ ने कहा कि मालिक से बहिया बनी कहे घाघ संतापे बनी। जो मालिक हैं वो चुनाव के अवसर पर तो कैंडिडेट जाते हैं उनका वोट छूने के लिए, लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर मालिक पांव छूते हैं, पांव छूने के लिए लाइन लगा देते हैं। यही से प्रॉब्लम है। और प्रशांत किशोर जी चले हैं कि जो बिहार की 13 करोड़ मतदाता मालिक हैं, उस मालिक को मालिकाना हक दिलाने के लिए तो जो भी प्रतिनिधि चुन के जाएगा, इस व्यवस्था में जो चुन के जाएगा, वो मालिक के सम्मान का भी ख्याल रखेगा और बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने में अपनी ऊर्जा क्षमता लगा करके बिहार को शिखर पर पहुंचाएगा। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, पूरे जीवन आपने राजनीति को दिया है, सामाजिक जीवन में आप रहे हैं। जो युवा है बिहार के, जो अभी युवा है राजनीतिक जीवन शुरू करना चाह रहे हैं, सामाजिक जीवन शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए? किसी दल से जुड़कर काम करना चाहिए या सामाजिक जीवन में अपने असर बनाना? ये युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। कभी मैं भी युवा था, लेकिन जब मैं युवा था तब इस तरह का कोई प्रशांत किशोर नहीं है। और जो ग्लोबलाइजेशन का साइड इफेक्ट है सारे पार्टियों में और खास करके युवाओं में कि कमिटमेंट गॉन, मैनेजमेंट ऑन, मोटो गॉन, फोटो ऑन। तो इस संक्रमण काल में प्रशांत किशोर चले हैं कमिटमेंट को याद दिलाने और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। तो जो नौजवान साथी हैं जिनके मन में भी है कि समाज में राजनीति में आके हम वार्ड मेंबर बने, पंच बने, मुखिया बने, सरपंच बने, पंचायत समिति बने, जिला परिषद बने, विधायक बने, सांसद बने, नगर पार्षद बने, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद बने, नगर निगम के चेयरमैन बने, मेयर बने, उपमेयर बने, सारे लोगों के लिए इससे बेहतर सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता है कि जो प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी जो क्षमता है, जिसको देश जानता है रणनीतिकार का, वो सारा रणनीति आज बिहार के उन युवाओं के लिए वो लगाने को तैयार हैं और गांव-गांव जाकर युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और जो मेरी क्षमता है रणनीति बनाने का उसका लाभ लेकर के आप स्थापित होइए और बिहार को पुनः, बिहार जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको पुनः स्थापित करिए। ये सुनहरा अवसर है। सारे युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस अवसर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति माफ नहीं करेगी। आखिरी सवाल, अपने लिए क्या देखते हैं? हमको कुछ नहीं देख रहा। हमारा तो हमने पढ़ा है, सुना है कि कई लोग वानप्रस्थ की बात करते हैं, किताबों में पढ़ा है, किसी को देखा नहीं। तो जब पढ़ा किताबों में कि वानप्रस्थ होता है जब व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत चिंता को छोड़ करके जो शेष समय है वह समाज, देश, मानवता के लिए काम करें। तो मैं भी देखता हूं प्रशांत जी से वही बात हुई और प्रशांत जी ने भी कहा कि 2 वर्ष का अवसर है, 2 वर्ष निकालिए। तो 2 वर्ष वानप्रस्थ जीवन जी करके देखता हूं कि क्या परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होने वाला है उसमें थोड़ा सा मैं भी सहयोग करूं। चलिए मेघनाथ जी, आप हमसे जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को आपने काफी चीजें बताई हैं, जन स्वराज अभियान का अपना अनुभव भी साझा किया है। उम्मीद है कि लोगों को उससे लाभ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए आपका बहुत बहुत